हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग जो है, हु इज़ गोइंग टू कॉन्टेक्ट यू सून और कॉल यू, मैसेज यू, कन्फेस यू, कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, कौन है ये पर्सन और जो कि आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे या करना चाहते हैं। लेट्स से ये हम देखेंगे बाद में कौन है ये पर्सन। अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल, क्योंकि जारी बात है आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हम आपकी अकॉर्डिंग नेम इनिशियल अकॉर्डिंग ये रीडिंग करेंगे। ए से लेकर एम तक ग्रुप नंबर 1 अगर आपका नेम इनिशियल आता है, एन से लेकर जेड तक ग्रुप नंबर 2। आप चाहें तो ये जो 2 डेक्स रखी हुई हैं, यहाँ पर मैंने ये फुटबॉल का ये एलिमेंट रखा हुआ है ये, और यहाँ पर ये बैडमिंटन, तो ये दोनों भी आपको अगर अट्रैक्ट करती है। मैंने उन लोगों के लिए रखा है जो इंट्यूटिवली पिक करते हैं ना अपने ग्रुप्स को, ये उनके लिए है, ठीक है। तो इंट्यूटिवली जो आप लोग नहीं पिक कर सकते हो तो आपने अपने नेम इनिशियल के साथ जाना है, राइट। चलिए जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर एम तक है अगर आपका नेम इनिशियल या फिर आपने ये फुटबॉल चूज़ किया है तो लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ गोइंग टू कॉन्टेक्ट यू और कॉल यू, मैसेज यू वेरी सून। या फिर कोई चीज़ आपसे, कोई बात, अपने मन की बात कोई कन्फेस करना चाहते हैं, कौन है ये पर्सन, क्यों बात करना चाहते हैं, क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये भी देखेंगे। क्या पता ये पर्सन फुटबॉल बहुत खेलते हों या आप फुटबॉल खेलते हो, इसीलिए आपने फुटबॉल की तरफ अट्रैक्ट होकर ये रीडिंग ली है, या फिर आपके लिए ये रीडिंग इसमें मैंने ये फुटबॉल का फर्स्ट वाले ग्रुप में रखा है। तो या तो ये पर्सन फुटबॉल वगैरह मैचेस ये वो खेलते हैं या फुटबॉल प्लेयर हैं या इनको पसंद है फुटबॉल मैचेस देखना, या तो आपको, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं कि हु इज़ गोइंग टू कॉन्टेक्ट यू। सो यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, सबसे पहला कार्ड आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स। देन उसके बाद यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। हम ये भी देखेंगे कि ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे, कोई बात करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे आगे जाके। पहले तो हम देखेंगे कि भाई कौन है ये पर्सन जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, फिर देखेंगे कि भाई क्यों करना चाहते हैं, वजह क्या है। Okay, 6 of Wands. Give me one more card, please. Give me one more card. The Hanged Man. Okay. तो यहाँ पर नंबर 6 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 666 हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। लेटर यहाँ पे पी इंपॉर्टेंट है, पी हो सकता है इस पर्सन के लेटर में, इनिशियल्स में। यहाँ पर भी देखो पी है बॉटम में, वहाँ पर भी पी है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स and the Hanged Man. Why the 6 of swords is here? Why the 6 of swords is here? 10 of swords. Oh, 10 completion, new beginnings. Why this page of swords is here? यहाँ पर page of swords की एनर्जी क्यों है? The star. 6 of wands. Why this 6 of wands is here? Okay, कार्ड यहाँ पे गिरा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखो 10 की एनर्जी कितनी आई है, 10 एंड 10, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल, यानी 10 तो आप 10 या 666 आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हो। या इट्स कंप्लीशन और न्यू बिगिनिंग्स। व्हाई दिस हैंग्ड मैन इज हियर? ओह, लुक एट दिस एम्प्रेस मैन, एंड यहाँ पर है एम्प्रेस एंड दोबारा 10 ऑफ वैंड्स। लुक एट दिस मैन, 10 एंड 10 हो सकता है आपका बर्थ डेट हो 10 या इस पर्सन का हो 10 बहुत ज़्यादा है। इट्स अ न्यू बिगिनिंग हनी, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, जो कि जहाँ से मुझे लगता है कि अच्छा, एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है कि जैसे आप ट्रैवल पे इस पर्सन से मिले थे, क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग की एनर्जी है। आप ट्रैवल पे मिले थे, दोनों बातचीत हुई, ठीक है। आप दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए होंगे और फिर आप उधर ट्रैवलिंग, अपनी जो ट्रिप थी आपकी ख़त्म हुई, आप वापस आ गए,
तो ये पर्सन आपको अब मिस कर रहे हैं और ये होप्स रखी हुई है इन्होंने कि क्या पता हम फिर से मुलाकात करें एक दूसरे से, फिर से बातचीत होगी। तो ये पर्सन का नंबर तो आपके पास है, लेकिन अभी तक आपने कांटेक्ट नहीं किया है, तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, करेंगे ये बहुत जल्दी, क्योंकि ये एम्प्रेस की एनर्जी है। तो ये पर्सन आपको एक एम्प्रेस की तरह समझते हैं, एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं। इनको लगता है कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो, आप एम्प्रेस हो, बहुत ही मदरली, बहुत ही काइंड हार्टेड हो आप। तो ये बहुत इम्प्रेस हैं। एम्प्रेस से इम्प्रेस तो कैसे हुआ नहीं जा सकता। तो ये बंदा या बंदी जो भी है काफ़ी इम्प्रेस है और ये आपसे कन्फेस करना चाहते हैं कि यू आर सो ब्यूटीफुल। ये हम देखेंगे आगे चल के कि क्या कनेक्शन है या क्यों आपसे बात करना चाहते हैं या जो भी है। पर मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, चीज़ को आगे बात मतलब आप दोनों की कनेक्शन को या बातों को, फ्रेंडशिप को, जो भी है, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। यानी कि थोड़ा बात हो जाए, थोड़ा और बात बढ़ जाए, तो ये आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे। क्या पता 1 से 2 दिन या 10 दिन के अंदर आपसे कांटेक्ट करें। ये आपकी एक न्यू बिगिनिंग होगी। आप पास्ट जो है वो ख़त्म कर चुके हो, अब आप न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो, ठीक है। अदर्स ऑफ यू, मुझे फील हो रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप इनको छोड़ के आए हो। या आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं बाय द वे, क्योंकि यहाँ पर छोड़ने वाली पीछे, हालांकि आपने पीछे मुड़कर देखा, आप बहुत इमोशनली इस पर्सन के साथ कनेक्टेड रहे हो, आपने पीछे मुड़कर देखा कि क्या पता वो मुझे पीछे से आवाज़ दे दे। होता है ना कि मैं जा रहा हूँ, क्या पता बंदा मुझे या बंदी मुझे पीछे से आवाज़ दे दे, बुला ले। लेकिन आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ, बहुत दुख हुआ, तकलीफ़ हुआ, पेन से गुजरे आपके इस बंदे ने, आपको पीछे से कोई आवाज़ नहीं दी और हमेशा जो है वो अपनी में भी यहाँ पर कोई, मुझे लगता है ईगो तो मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको पसंद बहुत करते हैं, ये आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, बट बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है एंड 10 ऑफ वैंड्स बोझ को दिखाता है। फैमिली का एक जो होता है ना प्रेशर, फैमिली का बोझ, फैमिली की जिम्मेदारियाँ, अपने सिबलिंग्स की जिम्मेदारियाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों ने इस पर्सन को आपसे दूर कर दिया। और फाइनेंशियली भी ये पर्सन शायद सिक्योर नहीं थे। इस पर्सन को होप्स हैं कि क्या पता एक ना एक दिन हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे, हम दोनों का रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये पर्सन आपको एक भूल नहीं पाए। इनके दिमाग में, इनके यादों में, इनके दिल में अभी भी आप हो, लेकिन ये कन्फ्यूज्ड हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूज्ड हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स मुझे ये दिखाता है कि आप कामयाब हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, अपने आप को ग्रो कर रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। बिकॉज 6 ऑफ वैंड्स दिखाता है एक ग्रोथ को दिखाता है, फेमस पर्सनैलिटी को दिखाता है, स्टार की एनर्जी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है ये खुद कोई स्टार हो सकता है, फेमस पर्सन हो सकता है, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, या फिर कोई मे भी हो सकता है कि ये पर्सन क्योंकि स्टार है यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स है, बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, चाहे बिजनेसमैन में हो, जो भी हो, लेकिन इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है। फैमिली की जिम्मेदारियाँ, घर वालों की जिम्मेदारियाँ। डेफिनेटली आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है। आप में से कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, आप में से कुछ लोग यहाँ पर किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। आपको पता है कि इस कनेक्शन में कुछ नहीं हो सकता, तो बेहतर है कि इससे दूर चले जाओ। तो ये भी पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाई, क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, वजह क्या है। डिसअपियर, कंसर्न, मैसेज ऑफ कंसर्न। यस, ये पर्सन आपको मैसेज करना चाहते हैं, क्योंकि ये आप जब से इनकी ज़िंदगी से दूर गए हो, या जब से आपने इनकी ज़िंदगी से एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है, या जब से आप दूर हो चुके हो, आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी हैं, तब से ये पर्सन जो इसको लगता है कि यार आपका होना मतलब इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सामने रहो, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसर्न, मुझे लगता है ये पर्सन आपको लेके काफ़ी कंसर्न है कि आप कहीं मूव ऑन तो नहीं हो गए हो, या पता नहीं आप किस हाल में हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। इन सारी चीज़ों को लेकर ये पर्सन कंसर्न है। इस पर्सन को ये भी पता है कि आप बहुत अकेले और अधूरे हो, आपको सहारे की और आपको उनकी ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने आपको सहारा या ज़रूरत आपकी पूरी नहीं की, उन्होंने आपको सहारा नहीं दिया। ये पर्सन को पता है। ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा रिग्रेट वाली एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है जैसे इस पर्सन को पता था कि आपको उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप अकेले हो, आपको ज़रूरत थी उनकी, बट फिर भी इस पर्सन ने ना एक सेल्फिश पना दिखा के इस पर्सन ने
सेल्फिश पना दिखाया और आप आखिरकार इस पर्सन की लाइफ से डिसअपेयर हो गए, चले गए, निकल गए। और अब इस पर्सन को आपको लेकर थोड़ा टेंशन हो रहा है, परेशानी हो रही है कि पता नहीं कहाँ होगी या कहाँ होगा, किसके साथ होगा, पता नहीं क्या कर रहा। तो इस पर्सन की तरफ से आपको मैसेज आ सकता है। नंबर 14, नंबर मे बी ये 32 या 33 एज हो इनकी, या आपकी हो सकती है 30+40 तक हो सकते हो आप। डज नॉट हैव टू बी, ज़रूरी नहीं है 23 भी हो सकती है। या डिसेप्शन, ये पर्सन डिसेप्शन की एनर्जी में है भाई। या इस पर्सन को लगता है कि देखो ये पर्सन अगर आपके या केमिस्ट्री, ये पर्सन अगर आपके सामने भी रहते थे ना, तब भी ये बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को छुपाते थे। लुक एट दिस फैमिली इश्यूज़, देयर इज़ सम फैमिली इश्यूज़ बिटवीन बोथ ऑफ यू। यहाँ पर भी देखो हीलिंग फैमिली इश्यूज़ ही है। केमिस्ट्री आप दोनों की भला की है। जब तक भी आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, चाहे दूर थे, लॉन्ग डिस्टेंस पर थे, या चाहे आप दोनों साथ में काम करते थे, मुझे लगता है कि एट सम पॉइंट आप दोनों एक साथ मिलकर काम भी करते थे, एक साथ ही शायद एक ही, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी है ना, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन है, तो एट सम पॉइंट आप दोनों साथ में काम भी करते थे, बट फिर दोनों के बीच आपने छोड़ दिया, वो जगह छोड़ दी, वहाँ से काम करना छोड़ दिया। तो अब केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत अच्छी थी, बट ये पर्सन हमेशा जब आपके साथ थे तो शायद उन्होंने कदर नहीं की, और हमेशा ये पर्सन एक डिसेप्शन की एनर्जी में थे। अपनी फीलिंग्स को छुपाना, हमेशा चेहरे पर एक मुखौटा चढ़ाए रखना, और कभी भी अपनी फीलिंग, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि फैमिली इश्यूज थे। आपसे कोई उनका नहीं था। देखो दिक्कत ये कि आपसे कोई उस पर्सन का नहीं था, मसला इनका फैमिली का था। हो सकता है कि इनके सिबलिंग्स थे, भाई बहन छोटे, जिनको संभालना, उनकी जिम्मेदारियां उठाना इनके ऊपर था, ठीक है, उनकी केयर करना, उनको हर चीज़ फाइनेंशियली सपोर्ट करना इनके ऊपर था। या ये इनके अपने बच्चे भी हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, ठीक है, सिंगल बच्चे हैं, जारी बात है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है जस्ट लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपने ज़्यादा अब इस पर्सन के बारे में नहीं सोचना है, जस्ट लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप से प्यार करो। वो तो खैर दिख भी रहा है, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी कामयाबी है आगे जाके, इन फ्यूचर आप अपने पैरों पर खड़े हो रहे हो, कामयाब हो रहे हो, अपनी वैल्यू और वर्थ को पहचान रहे हो, क्योंकि एम्प्रेस की भी एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। सो यस, ये पर्सन आपको लेकर बहुत कंसर्न है। और इनका कभी भी मैसेज भी आया ना, मैं देख लेती हूँ कि ये कब तक मैसेज करेंगे, लेकिन कभी भी इनका मैसेज आया ना तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा और बहुत कंसर्न भरा होगा। आपको ये खुद बोलेंगे कि यार मुझे बहुत तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी। तो मे भी हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है वो, इनका ये मैसेज अगर आए तो आप कुछ खास रिएक्ट ना करो, या आपको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़े कि आप क्यों आए हो, या तुम्हें बड़ी मेरी फ़िक्र लग पड़ी है, अब तुम मेरे बारे में सोच रहे हो या सोच रही हो, लेट्स से। तो या नाइट ऑफ पेंटिकल, यार 3 महीने और बंदा लेगा, या मतलब नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत देरी को दिखाता है। सुस्तिल वजूद इंसान है, जब साथ था तब भी सुस्त था, अभी भी सुस्त है। तो यस, ये कांटेक्ट तो करेंगे, लेकिन ये कांटेक्ट तो करेंगे लेकिन देर कर सकते हैं ये। मैं इनके इनिशियल्स पहले क्यों निकाल रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं इनिशियल्स पहले क्यों निकाल रही हूँ, जबकि मुझे यहाँ पर इनके मैसेजेस को पढ़ना था। ये मुझे हो क्या गया है। तो खैर ऐसा करते हैं, इसको फिर बाद में देख लेते हैं, पहले हम इनके मैसेजेस देख लेते हैं, ठीक है। बड़ा कंफ्यूज बनता है, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया अपने साथ। चलो पहले इनके मैसेजेस देखते हैं। भाई साहब कुछ बोलना चाहते हैं, या बहन जी प्लीज़ कुछ बोलिए, आपने बड़ा तंग किया हुआ है। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। लुक एट दिस मैन, व्हाट इज दिस, वी नीड टू लेट ईच अदर गो। हद है यार कसम से। अभी भी वही इनके दिमाग में चल रहा है, ओके फाइन ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को छोड़ दें। अभी भी डिसेप्शन की एनर्जी है, या वी विल बी टुगेदर अगेन। अरे बाप रे यार, तुमको चाहिए क्या? पहले एक बात तो दिमाग में ज़रा डिसाइड कर दो, या लेट गो करो, उसको भी करने दो, या फिर वापस का मतलब ये होप्स तो रखते हैं, चीज़ चाहिए भी और उसके लिए मेहनत भी नहीं करनी। इनको पका पकाया हलवा चाहिए। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। लुक एट दिस, ये बंदा बहुत कंफ्यूज्ड है। ये बोल रहे हैं कि भाई वी बोथ नो, हम दोनों को पता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, ठीक है, आई एम नॉट द वन फॉर यू। देखो हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है स्पेशली यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं? आई एम नॉट अवेलेबल। लुक एट दिस, ये कार्ड गिरा था, इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं आई एम नॉट अवेलेबल। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत इनकी फैमिली की है, या तो भाई बहन हैं, यही हैं बड़े, शायद यही संभालते हैं, इन्होंने संभाला है, या तो फिर या आपके बच्चों का इशू है। आपको, इनको पता है, आपको भी पता है कि हम दोनों, हो सकता है यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो आप में से कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन एल्स। यस समवन, यस
आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। तो इन्होंने हो सकता है लास्ट टाइम आपको कुछ बहुत ही कुछ ऐसा बोला भी हो जो बहुत दुखद था, बहुत दुख भरी बात थी, तो उस चीज़ के लिए ये बहुत शर्मिंदा है या रिग्रेट तो है, इसीलिए भी शायद ये आपको कांटेक्ट करेंगे क्योंकि इनको रिग्रेट है, पछतावा है कि इन्होंने शायद आपको खो दिया या ऐसा नहीं करना चाहिए था, एज अ फ्रेंड भी रह सकते थे। तो इनको अपनी जल्दबाजी पर बड़ा गुस्सा है, दुख है, तकलीफ़ है, रिग्रेट है। तो यहाँ पर है जी WTBQYUQSM, फिर से S, यहीं पर डबल S आ चुका है, तो हो सकता है कि S और S इनके नाम में हो या कुछ है यहाँ पर SZ Q है। क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा करते होंगे ये, क्या पता, सवाल जवाब, या आप इनसे बहुत सवाल जवाब करते हो तो ये आपसे भागना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर एरीज़ का साइन है, तो ये पर्सन एरीज़ हो सकते हैं, ठीक है। एरीज़, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वैसे सारे ही साइंस आ जाते हैं, बट स्ट्रांगली मुझे पाइसेस एंड एरीज़ आज दिखा है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो एन से लेकर जेड तक हैं। अगर आपके नेम इनिशियल्स या फिर आपने ये बैडमिंटन चूज़ किया है, क्या पता आपको बैडमिंटन वगैरह खेलने का शौक हो या इस पर्सन का हो, जो भी पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वेरी सून, हु इज़ गोइंग टू कांटेक्ट यू और कन्फेस देयर फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, या फिर कॉल या मैसेज आपसे करेंगे वेरी सून। लेट्स सी, देख लेते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। सो कार्ड्स निकालना स्टार्ट कर लेते हैं। इनके मैसेजेस भी देखेंगे और इनके जो है वो इनके मैसेजेस, और मैं क्या कह रही थी, हाँ, इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये डेविल आ गया है भाई, ओ माय गॉड, द विलन। लुक एट दिस ब्यूटीफुल आईज, रेड आईज। मे बी इस पर्सन की आईज बहुत ख़तरनाक है, लंबी घनी सी पलकें और ब्राउन आईज या फिर हेज़ल आईज, और या मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है इन्होंने आपको बड़ा रुलाया है, बिकॉज यहाँ पर टीयर्स हैं, आंसू बह रहे हैं। द विलन, या एक टाइम पे ये विलन बन गए आपके लिए, और बहुत इन्होंने आपको मेंटली टॉर्चर किया है और बहुत रुलाया है। अब ये खुद रो रहे हैं, आई डोंट नो, दे आर क्राइंग अबाउट, लेट्स सी यहाँ पे क्या है, द कॉकटेल पार्टी, ओह माय गॉड। ओके, लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। लेट्स सी हु इज़ गोइंग टू कॉन्टेक्ट यू और कॉल और मैसेज यू, कन्फेस देयर फीलिंग्स, वाई, कौन है ये पर्सन, पहले तो ये देखेंगे। यहाँ पर है जी द रोज सेरेमनी। ओह, तो मे बी ये पर्सन आपको या मून, ओई, ये क्या, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, मून। मे बी ये पर्सन आपको वैलेंटाइंस डे पे जो है वो आपसे बात करें, कांटेक्ट करें, डज नॉट हैव टू बी, बट अभी तो वैलेंटाइन मतलब फेब का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, मंथ ऑफ फेब्रुअरी। जब वैलेंटाइंस हो तो ये आपको तब कि आपको प्रपोज करेंगे, अपने मन की बात कन्फेस करेंगे, आपके सामने रखेंगे। या ये पर्सन, अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन अपना आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। फेब का यहाँ पर मंथ मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। हो सकता है कि इन्होंने पहले भी वैलेंटाइंस डे पर आपको कुछ इस तरह से सरप्राइजेस वगैरह दिए थे, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। जब भी आप ये रीडिंग देखो, टाइमलेस रीडिंग है, पर वैलेंटाइंस का जो डे है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। बट इसी पर्सन ने, ऐसा लग रहा है कि जैसे तकलीफ़ और दुख और पेन और रोना भी आपको, आंसू भी आपको बहुत दिए हैं। वो सॉन्ग है ना, उस तुमने ही हंसाया था, तुमने ही रुलाया है, क्या प्यार में सोचा था, क्या प्यार में पाया है। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। वाई दिस विलन इज़ हेयर, वाई दिस विलन इज़ हेयर। ओके, नाइट ऑफ कप्स, यस, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। कॉकटेल पार्टी को प्लीज़ यहाँ पर क्लैरिफाई कर दीजिए। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड दूसरे वाले हैं ना, तो इसमें आप, इसीलिए मैं बता रही हूँ, इसमें थोड़ी 4 ऑफ रिंग्स यानी 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो यहाँ पर रोज़ की ये एनर्जी क्यों है। नंबर 20, नंबर 20 यहाँ पर, नंबर 15, नंबर 20, नंबर 17 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि ये रिजेक्टेड, ओह माय गॉड, 10 of swords, look at this, rejected, yeah, okay, now I understand, मुझे समझ आ गई, ठीक है। ये फिर ये मून और क्वीन ऑफ कप्स को भी प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए।
मून एंड क्वीन ऑफ कप्स या 7 ऑफ ड्रामा, 7 ऑफ वैंड्स, ड्रामा। एंड डेस्टिनी। कोई कितना ही भागे अपनी डेस्टिनी से, कोई कितना ही अपने आप को उल्लू बनाए, बेवकूफ़ बनाए, कोई कितना ही लवर्स, लुक एट दिस, आई कांट मेक इज। देखो क्या है, कोई कितना ही भागे, कोई कितना ही अपने आप को बेवकूफ़ बनाए, कोई कुछ भी, लेकिन डेस्टिनी में जो चीज़ एक लिखी है वो लिखी है। ये वो पर्सन है जो आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करना चाहते हैं, या बल्कि बहुत जल्दी ये कांटेक्ट करेंगे, कन्फेस करेंगे बाकायदा। जिस पर्सन ने, मुझे लगता है कि अगर आप हो सकता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या हो सकता है कि आप मैरिड हो, ये अनमैरिड हो बंदा, या फिर ये मैरिड आप अनमैरिड, कुछ ऐसा सीन है। इस पर्सन ने आपको वादा तो किया था शादी का, मैरिज का, कमिटमेंट का, सब कुछ हुआ, बहुत अच्छा आपका कनेक्शन था इस पर्सन के साथ, बहुत सब कुछ स्मूथ चल रहा था, सब कुछ सही था। और अगर आप सिंगल हो, ठीक है, उनके लिए भी है यहाँ पर, अगर आप सिंगल हो, लेट्स से कोई शादी वादी का झमेला नहीं था ना, या आप मैरिड ना, दोनों सिंगल हो और दोनों रिलेशनशिप में थे और एक बहुत अच्छा प्यारा सा रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन जब आपके घर वालों को पता चला, जब आपकी फैमिलीज़ को पता चला, तब ये पर्सन जो है मुकर के बैठ गया। तब इस पर्सन ने जो है वो एक्सेप्ट करने से आपका जो एक रोज़ है, या फिर आपका जो एक ऑफ़र है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, रिजेक्टेड की एनर्जी है। रिजेक्ट इस पर्सन ने आपकी फीलिंग्स को तोड़ डाला, आपको तोड़ डाला, क्योंकि यहाँ पर देखो एक बंदा बिल्कुल, एक तो बिल्कुल पीस सही है, दूसरा पीस टूटा हुआ है, तो इसने आपको तोड़ा, इस पर्सन ने आपके दिल को तोड़ा है, अपने दिल को जोड़ने के चक्कर में आपके दिल को तोड़ दिया। एंड यहाँ पर डेविल है, हनी बी केयरफुल। हो सकता है कि ये पर्सन अगर वापस आ भी रहे हैं तो डेस्टिनी इस पर्सन को आपसे मिलवा रही है, क्योंकि यहाँ पे मास्क भी पहना हुआ है, ड्रामा है, ठीक है। आपने क्वीन ऑफ कप्स, आपने जब इस पर्सन से डन कर दिया, आपने कहा ठीक है, ओके फाइन, अगर तुम्हें मुझसे नहीं करना या जो भी है, ओके मैं अपनी एनर्जीज़ को वापस ले रही हूँ या वापस ले रहा हूँ। आपने एक टाइम आया, एक समय आया जब आपने सोचा कि कहीं मैंने इस पर्सन को कुछ ज़्यादा ही तो प्यार नहीं दे दिया, कुछ ज़्यादा ही तो मैंने एफर्ट्स नहीं लगा दिए, तो मुझे इतने नहीं लगाने चाहिए थे। जब अगला बंदा है, मैंने शायद ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस लगा दी यार इस बंदे से, है ना। आपने ये सोचा कि यार मैंने कुछ ज़्यादा ही शायद इसको अपना समझ लिया, या मैंने अपना समझ के इससे बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसके साथ लगा दी, बहुत ही अपने इमोशंस इसके ऊपर डाल दिए, ज़ाया कर दिए। लेकिन ये हमेशा मून की एनर्जी में ही रहा, कभी भी डिसेप्शन की एनर्जी में ही रहा। कभी भी इस पर्सन ने मुझे क्लियरली आकर ये नहीं समझाया, बताया कि आखिरकार ये खुद क्या चाह रहा है। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन मून की एनर्जी में, रिसेंटली ये पर्सन आपको ड्रीम्स में भी आए होंगे। यहाँ पर डेस्टिनी है और यहाँ पर लवर्स है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप की लाइफ में कोई और आ चुका है, आप किसी और के साथ इस वक्त बिजी हो, आप किसी और, डेस्टिनी ने आपको, कहते हैं ना कि जो दी हुई चीज़ होती है ना वो लौट कर वापस आती है, और इसको हम कर्मा बोलते हैं। देखो जो कर्मा होते हैं ना, इस पर्सन ने आपको ना चूज़ करके किसी और को चूज़ किया, या फैमिली को चूज़ किया, या उस वक्त ये पर्सन मुकर गया, ठीक है, उसने अपने कार्मा को चूज़ किया, आपने अपने कार्मा को चूज़ किया। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया था एक कार्मा बन के, आपको लेसन देने के लिए, आपको ये चीज़ सिखाने के लिए कि कि समटाइम्स कुछ चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस पर्सन ने बहुत सारे लेसन सिखाए हैं, वो लेसन आपने सीखे, ओके। इस वक्त अगर आप किसी और पर्सन के साथ हो जो आपका ट्रू लवर है, ट्रू लव पार्टनर है आपका, ठीक है, जो आपका सपोर्टिव, लुक एट दिस, किस तरह आपको सपोर्ट करता है हर एक चीज़ के लिए, आपको कंधे पर हाथ रखकर, जिसके एडवाइज़र, लुक एट दिस एडवाइज़र। तो ये पर्सन आपको कंधे पर हाथ रखकर समझाता है, एडवाइस देता है, आपको दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, हर एक जगह आपको ये बंदा काम आता है। ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है, राइट। ये आपका कर्म है, क्योंकि दी हुई चीज़ वापस आती है। आपने अगर किसी को बेहिसाब, बेलॉस मोहब्बत दी है तो डेफिनेटली वो मोहब्बत आपको वापस मिलेगी। हो सकता है किसी और के फेस में मिले, किसी और के थ्रू मिले, लेकिन आपको मिलेगी। आप सच्चे हो, आपको सच्चाई आगे से मिलेगी। लेकिन अगर आप झूठे हो और आपने अगर किसी के साथ बुरा किया तो वो चीज़ आपको आगे से मिलेगी। इस पर्सन को इसका कार्मा मिल रहा है, इस पर्सन को ये इस वक्त अपना कार्मा झेल रहा है, आपके साथ इसका वो नहीं है। ये वो चीज़ वापस आके कांटेक्ट इसीलिए करना चाह रहा होगा, क्योंकि अभी मैं देखूंगी कि कांटेक्ट क्यों करना चाह रहा है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन वापस इसीलिए शायद आना चाह रहा है बिकॉज कि आप किसी और के साथ हो, या आप डेस्टिनी में आगे बढ़ रहे हो, आपको डेस्टिनी किसी और के साथ मिलवा रही है, या आप किसी और के साथ खुश हो, तो इस पर्सन को लगता है कि नहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए, होना इसको मेरे ही साथ चाहिए। तो ये पर्सन शायद वापस, बिकॉज ही इज़ अ डेविल एनर्जी, यहाँ पर डेविल, ही इज़ इन डेविल एनर्जी, तो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग मुझे आ रही है बाय द वे यहाँ पे। वैसे तो सारे साइंस है, डेस्टिनी की एनर्जी भी है यहाँ
पर व्हील ऑफ फॉर्चून, टॉरस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं ये पर्सन, बहुत सारे साइंस हैं यहाँ पर, बट मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। बट देखो मुझे लगता है कि देख रहे हो ये दिल पर ताला लग चुका है, ये बहुत पॉजेसिव है पर्सन आपको लेकर, बहुत ज़्यादा। लुक एट दिस पॉजेसिव, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है ये आपको लेकर। 4 ऑफ पेंटिकल्स के मतलब मैं दिल तोड़ूँ उसका, ठीक है, मुझे इजाज़त है कि मैं उसका दिल तोड़ूं, लेकिन उसको इजाज़त नहीं है कि वो अपना दिल तोड़वा के किसी और से जाके जोड़े। सो बंदा बहुत पॉजिटिव है, सो बी केयरफुल। हो सकता है कि ये पर्सन फिर से आपकी लाइफ में आए, फिर से वादे करे, फिर से आपको उस पर्सन के साथ जिसके साथ अभी आप हो उससे आपको दूर करवा दे, और फिर जब इसके घर में इसमें सब कुछ सही हो जाए, या इसकी फैमिली में सब कुछ सही हो जाए, या इसकी बीवी या हस्बैंड या जो भी है वो वापस आ जाए, या जो भी है वॉट एवर, जो भी केस है, जो भी सिनेरियो है आप दोनों के बीच, या इसकी फैमिली इसके साथ सही हो जाए, या जो भी है, तो स्टेबल हो जाए, लेट्स सी ये, तो ये फिर से चला जाए। सो बी केयरफुल। अगर आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है जो कि आपका ट्रू लवर है, ट्रू पार्टनर है, सच्चा सोलमेट हो, तो आप फिर या कम्युनिटी, यस, मैं और कार्ड्स देख रही हूँ कि ये पर्सन आपसे क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर 39 है, नंबर 5 की मैच्योर मैन की यहाँ पर एनर्जी है। लुक एट दिस जर्नी, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, या जर्नी। मे बी ये पर्सन अपनी कम्युनिटी की वजह से आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या अभी भी नहीं कर पाएंगे। अभी भी अगर ये आते हैं तो इनकी कम्युनिटी सबसे बड़ा मसला है। हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फ्रेंड जोन में रहें, फ्रेंडशिप में रहें, आपसे ये चीज़ कन्फेस करें कि भाई कम्युनिटी है, ये है, वो है, फलाना डिमगाना, यू नो ऑल दिस शिट शुट ड्रामा क्वीन या ड्रामा किंग, आई डोंट नो, वट एवर। यहाँ पर देखो वेडिंग की एनर्जी है, तो यहाँ पर मैच्योर मैन है। आप किसी मैच्योर मैन के साथ या मैच्योर फीमेल के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हो, तो ये यहाँ पर कनेक्शन वेडिंग की तरफ जा रहा है आपका दूसरे पर्सन के साथ। हाँ, या हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, वेडिंग का कोई इशू है यहाँ पर। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, तो मुझे लगता है कि किसी और कोई और पर्सन आपकी लाइफ में, कोई फ्रेश एनर्जी आ रही है यार। देखो लवर्स की एनर्जी है, कोई और भी है जो आपसे बात करना चाहता है, अपना लव कन्फेस करना चाहता है। हो सकता है मंथ ऑफ फरवरी या फिर ये वैलेंटाइंस का जो आएगा डे, ये आपको कन्फेस करें, आपको मैरिज के लिए प्रपोज करें, या फ्री योर सेल्फ। आपको अपने आप को फ्री कर देना चाहिए। अब यहाँ पर चिल्ड्रन का, बच्चों का इशू है, कम्युनिटीज़ का इशू है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे एक नहीं 2 लोग हैं जो आपकी एनर्जीज़ में हैं। एक बहुत ही मैच्योर पर्सन है जिसके साथ आप ऑलरेडी अब डील कर रहे हो, या आगे जाके इन फ्यूचर में आप डील करोगे, या कोई ऐसा इंसान जो आपका बॉस है, आई डोंट नो, आप इसके साथ वर्क करते हो या जो भी है। ये पर्सन जो है ये आपके सोलमेट हैं, सोल कनेक्शन में, और ये पर्सन आपके कार्मिक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, तो ये आपके कार्मिक हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आपको लेसन सिखाने के लिए आए हैं। अब टाइम आ चुका है खुद को फ्री करने का, ठीक है, टाइम आ चुका है खुद को फ्री करने का। यहाँ पर हनीमून की एनर्जी है, फैमिली इश्यूज़ है, लव योर सेल्फ फर्स्ट, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। आप में से यहाँ पे कुछ लोग अपने पास्ट लाइफ जो रिलेशनशिप है, इफ़ यू बिलीव, तो उस पर्सन से मिलने वाले हो, मुलाकात करने वाले हो, या तो इन फ्यूचर में करोगे, या ऑलरेडी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ चुके हैं जिनके साथ आपकी मैरिज, शादी, कमिटमेंट होगी, या फिर मैरिज फिक्स हो चुकी है और अब ये पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो वापस आने का मकसद यही होगा कि फिर से आपको तंग किया जाए। लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं इनके। मुझे लगता है आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है किसी और के साथ। हाँ, हाउस, वाओ, लग्जरी लाइफस्टाइल चेंज होने वाला है आपका। रेडी, क्योंकि डेस्टिनी की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, चेंज आ रहा है। बी रेडी रहो। ये आपका कार्मिक था जो आपको एक लेसन सिखाया इसने, और ये भी आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी कब तक करेंगे ये देख लेते हैं। ये मैं लवर्स यहाँ रखती हूँ, आई लव दिस कार्ड, सो ब्यूटीफुल लवर्स। ये है आपका रियल पार्टनर, आपका एडवाइज़र। कब तक कांटेक्ट करेंगे आई डोंट नो। मुझे लगता है अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है तो आप इंटरेस्टेड तो मुझे इसमें नहीं लग रहे हो कि आप, अगर ये कांटेक्ट करते भी हैं तो आप इंटरेस्टेड हो क्या, मतलब हो? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, मुझे देखना चाहिए यार। आज मैं बड़ी रफ एंड टफ हुई भी हूँ, मुझे नहीं देखना। मुझे सिर्फ ये देखना है कि अगर आपकी लाइफ में ये नया पार्टनर है तो इसका क्या एनर्जी है। मुझे लगता है मंथ ऑफ फरवरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन अगर ऑलरेडी है तो ये कन्फेस करेंगे अपना लव, अपना प्यार, अपना केयर कन्फेस करेंगे। हो सकता है वैलेंटाइंस डे पे आपको प्रपोज कर देंगे। और अगर अब तक नहीं आए हैं तो विद इन 2 मंथ्स, ये 2 to 3 मंथ्स आपकी लाइफ में ये पर्सन टकराएंगे आपको। ये आपके ट्रू लवर हैं। लवर, यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स होंगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी
अब मैं किसके मैसेजेस देखूं? मैं सोच रही हूँ ये जो पर्सन है ये मैं इनके देखती हूँ, क्योंकि मुझे ये जानना है कि ये पर्सन अब वापस क्यों आना चाहते हैं। क्योंकि डेविल की एनर्जी है, तो अब क्या है, क्या इनको कोई रिग्रेट है, पछतावा है, इसीलिए वापस आ रहे हैं, या फिर कोई और मसला है? लेट्स सी। मैसेजेस देखेंगे ना तो उससे ज़रा कन्फर्म हो जाएगा। मैसेज कुछ देना चाहते हैं, कुछ देख लेते हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। यस, इस पर्सन को कुछ ना कुछ रिग्रेट हुआ है। मतलब इस पर्सन को पता है कि मेरा फॉल्ट था और मैंने उस पर फॉल्ट ब्लेम डाल दिया कि तुम वैसे तुम्हारी वजह से रिश्ता टूटा है, या तुम्हारी वजह से घर वालों को पता चला है, अब ये हो गया वो हो गया, सारा का सारा ब्लेम इन्होंने आप पे डाल दिया, थोप दिया। यस 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 यस, आई वॉन्ट यू, नाउ दे वॉन्ट यू। बहुत पॉजिटिव है बंदा, नाउ दे वॉन्ट यू। हो सकता है कि ये पर्सन ये आपको वेडिंग और शादी और मैरिज का प्रपोजल दे, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। अगर इस पर्सन को लुक एट, देखो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि अपना कार्मा झेल रहा है, भुगत रहा है, जहाँ पर ये है वहाँ पर खुश नहीं है, ठीक है। तो अगर ये पर्सन को एक रिग्रेट हो रहा है तो ये पर्सन भी आपको वेडिंग की, शादी की, मैरिज की ऑफर दे सकते हैं, ठीक है। और अदर्स ऑफ यू जिनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और पर्सन आया है, तो उनके लिए डेस्टिनी यहाँ पर चेंज ला रही है, वो किसी और के साथ जाएंगे। अब आप, ये तो आप पे है ना, कि मैं तो यहाँ पर बता रही हूँ आपको, चॉइस आपकी है। मैं ये नहीं कह रही अगर आपको इस पर्सन के साथ जाना है बेशक जाओ रहो, मैं ये नहीं कह रही मेरी बात मानो, आपकी मर्जी है, वो आपकी अपनी चॉइस होगी, ठीक है। वो आपकी अपनी चॉइस होगी कि आप इस पर्सन की बात पर अब आते हो, विश्वास करते हो, दोबारा से उसको, आपको उसको क्या कहते हैं यार, क्या कहते हैं, मौका देते हो, वो आपके ऊपर है। वो मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेरी सुनो, आप देते हो बेशक दो, लेकिन अगर आप वेट करते हो कि मेरे लिए कोई लवर, मेरा पार्टनर है जो आगे चलकर मिलेगा, या फिर ऑलरेडी मैं किसी और से मीटअप कर चुकी हूँ और वो मेरा लवर है, पार्टनर है, तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चूज़ करोगे, ठीक है। और जो चूज़ करोगे जारी बात है वो आपका कार्मा उससे होगा ना कनेक्टेड। तो ये मैं ये नहीं कह रही मेरी सुनो, आप अपने दिल की सुनो, मैं तो सिर्फ ये आपको बता रही हूँ। मैं तो यहाँ पर आपको जस्ट एक, क्या कहते हैं उसको यार, क्या बोलते हैं उसको, गाइडेंस, हाँ गाइडेंस दे रही हूँ। आज मुझे हो क्या गया है, यू एंड आई वर टू यंग। तो मे भी आप इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, आई डोंट नो, वो 4 साल, तो काफ़ी टाइम से आप इस पर्सन को जानते हो। क्या पता ये आपकी अपनी कम्युनिटी से हो, आपके कज़न वगैरह जो भी, ठीक है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। ये पर्सन वापस आना चाहते हैं भाई, वापस सब कुछ दोबारा फील करना चाहते हैं। मतलब आओ, फिर से फील करो, फिर से भागो, फिर से दूसरे पर ब्लेम डालो। यार मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बट मैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपको कोई मशवरा दे रही हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो ये पर्सन को एक होप्स हैं कि क्या पता आप उनको एक दिन माफ़ कर दो। और मुझे लगता है रिग्रेट में तो बंदा है, पछता रहा है, बंदा या बंदी जो भी है, रिग्रेट तो है, लेकिन आप दोबारा भरोसा कर सकते हो या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर आप किसी और के साथ ऑलरेडी हो और मूव ऑन हो चुके हो, तो फिर दिक्कत की बात है। आई हाइड बिहाइंड मटीरियलिस्टिक थिंग्स। तो इस पर्सन ने अपने आप को मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भी हाइड किया हुआ है। चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स। अरे बाप रे, उसमें भी एरीज गिरा था, इसमें भी एरीज का ही साइन गिरा है, ठीक है। तो ये एरीज हो सकते हैं। वैसे मुझे यहाँ पर एरीज, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, जेमिनाई, लियो, टॉरस, स्पेशली अर्थ साइन की एनर्जी बहुत आ रही है। तो ये इनके इनिशियल्स हैं, एच है, यहाँ पर एस है, एफ है, डी है, यहाँ पर 2 बार एस आया है। अच्छा, पहले वाले ग्रुप में भी 2 ही बार आया था एस, एम भी 2 बार था। तो अगर चाहें तो देख सकते हैं आप इंट्यूटिवली, अगर पिक करना चाहें तो एम है, जेड है, के है, बी है, वी है, ए है, एस, एच। तो देख लीजिएगा आप अगर इनमें से कोई नाम वगैरह बनता है तो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।